कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का अपन पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये है सेट बी। तो सबसे पहले अपन इसमें प्रश्न की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला जो बल होगा वो बल कितना होगा। तो एफ इक्वल टू होता है क्यू ई। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने पर उसकी धारिता किस तरह की होती है। तो उसकी धारिता है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है भैया। यदि हम आगे की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो है आपका ओम। क्या रहेगा? ओम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेंज का जो नियम है वो किस पर आधारित है? ठीक है, लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, किस पर है ये? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। एक वन ऑप्शन आंसर। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। तो औसत मान कितना होता है इसका? 0। एकदम यहाँ पर राइट रहेगा। गोलीय दर्पण की फोकल दूरी एफ, और यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर में संबंध होता है। तो उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है एफ इक्वल टू, ठीक है, एफ इक्वल टू होता है r/2। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। अब सेम इंग्लिश मीडियम का रहेगा यहाँ पर नीचे। तो यहाँ से पहले का आपका फोर्स इज इक्वल टू आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बी का जो आंसर है वो आ जाएगा इंक्रीज। सी के अंतर्गत आपका रहने वाला है ओम मीटर। ठीक है भैया। अगला है हमारा यहाँ पर लेंज का नियम जो है वो किस पर आधारित है? तो ये लॉ ऑफ कन्वेंशन ऑफ एनर्जी से 5वां में के अंतर्गत आपको 0 लिखना है, और 6ठे के अंतर्गत आपका आंसर राइट रहेगा सी, मतलब 3 वाला। अब है रिक्त स्थान। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। 3 यूएफ धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। इनकी तुल्य धारिता कितनी होगी? 1 म्यू एफ होगी। कितनी होगी? 1 म्यू एफ होगी, माइक्रोफेराड। चलिए, विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का जो नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर? आवेश संरक्षण पर आधारित है। एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है 0। ध्यान रखना है, आदर्श वोल्टमीटर और एक आदर्श आमीटर। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है। धारावाही परिनलिका जो है क्षण चुंबक की तरह कार्य करती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का जो मान होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर लेना है। जोड़ी की हम बात करें तो यहाँ पर अपन जोड़ी को देखते हैं। पहला जो है धारावाही परिनलिका में चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका जाएगा सा आंसर म्यू एन आई। लॉरेंज बल का जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर ई आंसर इसका रहेगा। चुंबकीय आघूर्ण का आपका यहाँ पर एफ मिलाना है। और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी रहेगी? तो ये 5वां आपका रहने वाला है यहाँ पर आ वाला। और 6 है विस्थापन धारा, तो विस्थापन धारा का आपका ये बा आंसर रहेगा। यहाँ से आप कर सकते हैं आराम से कंप्लीट। और सत्य की हम बात करें तो सत्य में आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 होता है। तो ये आपका सत्य और असत्य है। तो पहला जो है वो यहाँ पर ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरे की बात करें तो फॉल्स रहेगा, चौथा ट्रू है, 5वां आपका ट्रू रहने वाला है। चलिए इतना हो गया। अब है एक वाक्य में उत्तर क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी होती है?
तो के लिए सूत्र लिखना है तो इसका सूत्र हो जाएगा A/D। हाँ, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होगी दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर। कहाँ पर? दक्षिण से उत्तर की ओर। स्वाप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है, तो स्वाप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है हेनरी। और दिष्ट धारा की आवृत्ति का जो मान होता है 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से अधिकांश 90% क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको 2 पेपर में दिए थे, सेट ए और सेट बी में, ठीक है। पर लेकिन आपको अभी भी ध्यान रखना है, हिंदी के लिए 2 क्वेश्चन पेपर दूंगा, सेट ए और सेट बी। उसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी के लिए, आगे के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं भैया, लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय, यहाँ से अपन बात करें विस्थापन धारा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अवतल दर्पण को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, अनुगमन वेग, किरचॉफ के नियम के आधार पर वेट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। यहाँ पर देखिए बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। 90% क्वेश्चन वही है, कोई अभी काटा नहीं है, डिलीट नहीं किया है वीडियो, ठीक है। तो आप दिया के मिलान भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जैसे तैसे अर्धवार्षिक का तो हो जाएगा, पर वार्षिक का क्या, वार्षिक का अभी आप खुद ही आपके मन में विचार करो कि अभी भी जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उन्हें 5 से 10 नंबर से ज़्यादा इस पेपर में नहीं आई, ईमानदारी से, ठीक है। लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा उसे अच्छा सफलता मिलेगी। तो मैं 6 तरह के मॉडल पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ देने वाला हूँ वार्षिक के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, तो उसको आप वहाँ से इंस्टॉल कर लेना, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। थोड़े ही समय के बाद में आपके लिए एनुअल एग्जाम के 6 मॉडल पेपर सेट आ जाएंगे, और साथ ही साथ अर्धवार्षिक की जितनी भी पीडीएफ वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।